तो सुनना क्या कम बड़ी बात है? भगवान अगर सुनने का मौका दे दें, क्या क्या कम है? पर वो सुनना ऐसा ना हो कि बस यहाँ बैठे और यहाँ से जब उठ करके अंतिम हरिनाम संकीर्तन हुआ, यहाँ से जैसे बाहर निकले, बाहर निकलते ही सब जो यहाँ से गुस्सा था सब यहाँ से बाहर निकाल दिया। मैं तो ये भी कहती हूँ चलो इतना भी हो रहा है तो भी बहुत है, कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी देर भी अगर कथा आपके मन में रही तो उसी से कल्याण कर देगी, उसी से पावन कर देगी। और जन्मों जन्मों तक रहे फिर तो बात ही क्या है। देखो, एक गिलास पानी आपके शरीर में एक दिन तक रहता है। एक अन्न भोजन आप जो करते हैं शरीर में, विज्ञान कहता है वो शरीर में 3 दिन तक उसका रस रहता है। लेकिन यहाँ जो विगत 7 दिनों से आप भगवान की कथा चर्चा सुन रहे हैं, ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जन्मों जन्मों तक ये जो भगवान की भक्ति है ये हमारे संग जाएगी। माना कि भागवत जी की हर बात हमारे चित्त में नहीं बैठती है, क्योंकि जी समय ही ऐसा, कलयुग है, मन में इतने सारे पहले से ही चिंताएं विकार हैं। पर एक बात भी, एक बीज भी अगर हमारे हृदय में बैठ गया तो वो बीज ही कृष्ण प्रेम का वृक्ष बनने में देर नहीं लगेगी। एक बीज बोलो बस। यहां भागवत जी से आपको हजारों सूत्र ना भी ले जा पाओ कोई नहीं, एक बीज, एक सूत्र ले जाना। यहां से घर जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे ना कि हमारे लिए क्या लाए बद्रीनाथ धाम से, तो हम क्या, कोई भी तीर्थ जाते हैं क्या लेकर के जाते हैं उनके लिए हम वस्त्र ले जाएंगे, प्रसाद ले जाएंगे, चनोरी ले जाएंगे, ये लो भगवान बद्रीनाथ का प्रसाद है। वो तो है ही है, वो तो आप लेकर के ही जाओगे। पर असली प्रसाद क्या है? असली प्रसाद ये है कि 7 दिन के बाद जब घर वाले भी आपसे मिले तो घर वाले कहें कि अजी ये तो बद्रीनाथ क्या गया, ये तो वहां से देवता ही बन के आ गया। इसके जीवन में तो देखो कितना बदलाव, पहले माला को हाथ नहीं लगाता था, अब देखो इसके मुख से भगवान का नाम नहीं छूटता। पहले हम कहते थे भैया सत्संग सुन ले, कथा सुन ले, अब हम कहते हैं भैया दिन भर ही कथा सुनेगा, कुछ और काम भी कर ले। ये बदलाव, जब ये परिवर्तन हो जाएगा तब ही भगवान की कथा का वास्तविक फल जो स्वरूप है वो हमें समझ आएगा। और अगर नहीं भी आता है, चलिए एक बात, एक कदम और आगे बढ़ जाएं कि परिवर्तन नहीं भी आता है तो भी कोई भागे थोड़ी जा रहे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, बद्रीनाथ भगवान भी यही हैं, अगले बरस फिर आ जाएंगे। जब भगवान बद्री विशाल बुलाएंगे तब आ जाएंगे, जहां बुलाएंगे प्रभु वहां पहुंच जाएंगे और फिर भगवान की कथा गाएंगे। इतनी जल्दी किया, मैंने पहले ही दिन कहा कि विमान आ भी जाए तो भगवान को कह देंगे प्रभु अभी आएंगे, अभी रुकिए, अभी थोड़ा आपकी कथा में डूब ले, उसके बाद फिर चलें। क्योंकि जो रस आपकी कथा का इस धरती पर प्राप्त होता है, हे प्रभु, वो संसार सागर में और कहीं प्राप्त नहीं होता। ये कथा क्या है? ये कथा आगे की तैयारी है। जैसे एक द्वीप था, एक छोटा सा एक टापू था। उस टापू पे नियम क्या था कि उस टापू पे कोई 1 साल के लिए ही राजा बनेगा, जो भी वहां का राजा है, जिस भी व्यक्ति को चुना जाए। लेकिन कोई 1 साल के लिए राजा बनने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि राजा के साथ साथ एक शर्त भी थी कि 1 साल राजा बनने के बाद उस व्यक्ति को दूसरे टापू पे छोड़ दिया जाएगा। और वो टापू ऐसा था जहाँ ना कोई घर था, ना कोई बिजली की व्यवस्था, ना, एकदम सुनसान। तो उस द्वीप पर उसको 1 साल बाद छोड़ दिया जाता था और वहां 2, 5, 10 दिन रह करके वो व्यक्ति मर जाता था, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कोई राजा बनने को तैयार से किसी को राजा बनाते। एक बार सबने, एक साधु वहां से जा रहे थे उसी द्वीप से निकल के, तो लोगों ने कहा कि महाराज इनको बनाओ राजा। तो साधु ने कहा कि हम साधु और राजा
बोले महाराज ये हमारे यहाँ का नियम है, 1 साल राजा बनते हैं, उसके बाद उसको दूसरे द्वीप पर छोड़ दिया जाता है। साधु ने कहा ठीक है बनाइए, हम खुशी खुशी बनने को तैयार हैं। तो बना दिया महात्मा जी को राजा। अब जो पिछले राजा बने वो क्या करते थे, बोले 1 वर्ष तक खूब बढ़िया चकाचक खाते पीते घूमते सेवा करवाते, 1 साल मौज में रहते। 1 वर्ष बाद फिर जाकर के उनका वही वनवास शुरू हो जाता। लेकिन इस साधु ने क्या किया, इन साधु ने 1 वर्ष तक लगातार वो जो द्वीप था जिस पर कुछ नहीं था, उस द्वीप पर धीरे धीरे सामान ले जाना शुरू किया। वहां पर अपनी छोटी सी एक झोपड़ी बनवा दी। 1 वर्ष में थोड़ा थोड़ा बीज ले गए, सब्जियां बो दी, फल बो दिया, वृक्ष लगा दिए, आम के पेड़ लगा दिए। धीरे धीरे वहां 1 वर्ष तक व्यवस्था करी और 1 वर्ष बाद जब शर्त के अनुसार गद्दी छोड़ी तो उनको द्वीप पर भेज दिया गया और द्वीप पर वो आराम से मस्ती से रहना शुरू करने लगे। ठीक वही दशा, ठीक वही हालत हम सब की है। भगवान ने इस पृथ्वी रूपी द्वीप पर सबको अलग अलग जीवन रूपी वर्ष दे के भेजे। किसी को 10 साल का जीवन है, 20 का, 50 का, 80 का। पर इस 80-90 वर्ष के बाद जो अगली जो यात्रा है उसकी तैयारी हमेशा हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें इस जीवन के बाद हमेशा पछताना पड़ता। लेकिन उस अगर कोई पहले से ही तैयारी कर ले कि मृत्यु के बाद भी भगवान के सामने जाएंगे, जहां भगवान भेजेंगे, तो हमारे पास पहले से ही तैयारी होनी चाहिए। और श्रीमद् भागवत जो है ये 7 दिवसीय जो कथा है ये आगे की तैयारी है। अब की तो है ही है, इस जीवन की तो है ही है, इस जीवन में तो ये बदलाव लाएगी, पर ये आगे की भी तैयारी है। लैंप लेकर के जाता है ना, तो लैंप से क्या बोले, हमें ठाकुर जी दिखे ना दिखे, पर इन 7 दिनों में ठाकुर जी को हम एक बार दिख जाएं कि ये व्यक्ति मेरे धाम में आकर के मेरी कथा श्रवण कर रहा है। उनकी नजर, उनकी दृष्टि आप और हम पर पड़ जाए। श्रीमद् भागवत सुनकर के 3 चीजों को जान लेना चाहिए। 3 चीज कौन कौन सी है, किस चीज को जाने? बोले पहला है चर्म को जानना, दूसरा है कर्म को जानना और तीसरा है धर्म को जानना। चर्म को जानना मतलब शरीर को जानना कि मैं ये केवल शरीर नहीं हूं। जैसे शरीर कपड़ा बदलता वैसे ही एक ना एक दिन मेरा भी जीवन बदलेगा, नया नाम मिलेगा, नया परिवार मिलेगा, नया आधार कार्ड मिलेगा, अगला जन्म होगा तो सब कुछ चेंज होगा, सब बदलेगा। पिछले जन्म में कुछ और था। तो इस चर्म को जिसने जान लिया उसने भागवत को जान लिया। दूसरा है कर्म को जानना कि मेरा वास्तविक संसार में जन्म लेने के बाद मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, अपने प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। इस कर्म को जान लेना ये भागवत का दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा है धर्म को जान लेना। धर्म यानी परमात्मा को, भगवान को जान लेना। भगवान को जानना आसान नहीं है, लेकिन भगवान को कैसे जाना जा सकता है? ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। वेद भगवान को नेति नेति कह के हाथ खड़े कर देते कि हमारे बस की बात नहीं, लेकिन वहीं गंगा के घाट पर खड़ा हुआ एक गरीब दरिद्र केवट कहता है कि हे राम जी, मैंने तुम्हारे मर्म को जान लिया। राम जी कहते, तू मेरे मर्म को क्या जानेगा? तू नहीं बिठा सकता। क्यों नहीं बिठा सकता? ले मैंने सुना है कि आपके चरण के छूने से पत्थर भी स्त्री बन गई। क्या नाम था उनका? माता अहिल्या। तो हे को जान चुका हूं, इसलिए आप मेरी नाव में बैठो और इस नाव में आपके चरण आप स्पर्श कराओ, तो इसको स्त्री बनने में क्या देर लगी, इसलिए मैं आपको नहीं बिठा सकता। राम जी बोले, भैया कोई तो ऑप्शन तो हर चीज के होते, तो बताओ कोई उपाय। एक ही उपाय है,
कौन सा उपाय है? बोले हम आपके चरण धोए, चरण धो करके आपके चरणों में जो वो जादू वाली रज है जिससे पत्थर भी। राम जी बोले कर ले भैया, जैसी तेरी मर्जी। तो उतरना है नदी से, गंगा से पार तो जाना है, पर हमारे पास और कोई साधन है नहीं तेरे अलावा। तो केवट ने जल लिया और राम जी के चरण धो दिए। धो करके भगवान राम जी को नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके नाव चलाने लगा, चप्पू चलाने लगा। तो बीच नाव गंगा जी में जाके अब केवट मन में क्या सोच रहा है? बोले अगर हमने इनको पार उतार दिया तो पार उतरते ही ये तो हमसे विदा लेके राम राम करके निकल जाएंगे। तो यही समय है गंगा जी के बीच में, जितना हमारे पास समय यही है। तो ज्यादा से ज्यादा इनको अपने पास रोकना है। तो नाव को इधर उधर लेकर के जा रहा है, कभी यहाँ ले जाता कभी वहां ले जाता। राम जी बोले अरे भैया कितनी बार घुमाएगा, कितने चक्कर लगवाएगा, इधर उधर उधर इधर कितने चक्कर लगवाएगा। तो केवट ने मुस्कुरा के कहा कि बस थक गए इतने से में ही, 3-4 चक्कर में ही थक गए। सोचो हमारी 84 लाख के चक्करों में घुमाते हो आप हमें। हम जीवों को 84 के चक्कर में घूमना पड़ता है, हम कभी थकते हैं? सोचा आपने? राम जी ने सोचा ये तो बड़ा बड़बोला है, इसके पास तो हर प्रश्न का उत्तर है। राम जी बोले अरे नाना भैया हम इसलिए नहीं कह रहे 4 क्या 10 चक्कर लगवा ले, पर थोड़ा प्रवाह ज्यादा तेज है ना तो हमको डर लग रहा, अब गिरे अब गिरे। तो केवट बोला इतना ही डर लग रहा है तो हमारा सर पकड़ के ठाड़े हो जाओ। बड़ा चालू है केवट, ये नहीं कह रहा कि हमारे सर पे हाथ रख दो, कह देगा तो सारे काम करवाए राम जी से, पर उनकी गरज पे कि तुम्हारी गरज हो तो करो। राम जी को कह रहा आपको डर लग रहा गिरने का तो हमारा सर पकड़ लो। पुष्प बरसाने लगे। आहा, अनपढ़ देहाती व्यक्ति जिसको कोई वेद शास्त्र का ज्ञान ना हो, लेकिन देखो अपने इशारे पर राम जी को नचा रहा है, अपने इशारों पे। और जब राम जी गंगा के दूसरे किनारे पहुंच गए तो राम जी को लगा कि अजी तुमने हमको नैया पार उतारी, क्या दे तुम्हें? तो माता जानकी के हाथ में एक स्वर्ण की अंगूठी थी, मुद्रिका थी। सो केवट को राम जी दे। केवट बोला राम राम राम, कैसी बात कर दी आपने? अजी एक केवट से दूसरा केवट भला क्या ले सकता है? धोबी से ना धोबी ले। एक भजन में गाया जाता है उसकी पंक्ति में कि एक ही सम क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना आपस में पैसा नहीं लेते। तो आप भी केवट हम भी केवट, अब पैसा का लेन देन कैसा? अब राम जी तो चुप रहे, पर लक्ष्मण जी ने गुस्सा में आ गए। लक्ष्मण जी बोले खबरदार, हमारे राम जी को केवट कहा तुमने तो, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? कौन है ये? अयोध्या के राजकुमार, राजाधिराज महाराज श्री रामचंद्र प्रभु हैं ये, तुम इनको कह रहे हो केवट है? केवट बोला शांत महाराज शांत। माना कि मेरी और आपकी जाति अलग है, पर मेरी और राम जी की एक ही जाति है। कैसे जानते हो? कैसे? हाथ जोड़ के बोला हे प्रभु, हे भक्त वत्सल प्रभु, जब आप गंगा के किनारे मेरे घाट पर आए तो केवट होने के नाते मैंने आपको, आप मुझे पार उतार देना। बताओ लक्ष्मण जी, अब हुए ना ये भी केवट, बस फर्क इतना हम गंगा पार उतारते हैं और ये जीवों को भव सागर से पार उतारते हैं। तो एक ऐसा साधारण जीव भी भगवान को अपने इशारों पर नचा सकता। किस भाव को लेकर के? सिर्फ इस भाव को लेकर के कि राम जी हमारे हैं, हम राम जी के। बस ये इतना सा भाव जो है यही सबका सार है। तो चर्म को जानना, कर्म को जानना और अपने धर्म को जानना, भगवान को जानना कि हमारा और भगवान का क्या संबंध है, हमारा और भगवान का क्या रिश्ता है। अच्छा, आपके यहाँ इतने सारे जो पारिवारिक जन बैठे हैं, अब कोई इशारा करके पूछे कि ये आपके कौन है,
तो आपको उत्तर देने में कोई समय लगेगा? हाँ जी, हाँ या ना? तुरंत बता दोगे? ये कौन है? ये आपके संग बैठी, ये कौन है? हमारी पत्नी है। ये कौन है? ये हमारे दोस्त हैं। ये कौन है? ये हमारे समधी जी हैं। के पूछे कि ये आपके कौन है, तो क्या आपके पास उत्तर तुरंत देने वाला है? जिसके पास है वो तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपने अपना रिश्ता कम से कम जान तो लिया, पहचान तो लिया। और जिनके पास नहीं है सो आज ही से खोजना शुरू कर दो कि ये हमारे कौन लगते हैं, इनसे हमारा क्या रिश्ता। कुछ भी लग सकते हैं। ठाकुर जी तो इतने कृपालु, इतने दयालु हैं। अर्जुन ने कहा तुम हमारे ड्राइवर बन जाओ, तो ड्राइवर बन गए। कोई है दुनिया में सेठ जी जो अपने ड्राइवर को कहे कि भैया तू आराम से पीछे बैठ, मैं तेरी गाड़ी चलाऊंगा? कौन सेठ करेगा ऐसा? पर ठाकुर जी ने कहा अर्जुन को, तू युद्ध कर, मैं तेरा रथ चलाऊंगा। तो यहां ड्राइवर बने। फिर अगले एक भक्त के लिए भगवान बॉडीगार्ड बन गए। बॉडीगार्ड मतलब द्वारपाल। किसके द्वारपाल बने भगवान? बलि के द्वारपाल बने। बलि ने कहा कि आपने 3 पग भूमि में सब कुछ ले लिया, कुछ तो दे दो। तो भगवान ने कहा तुमको सुतल लोक दिया। बलि बोला इसमें काम नहीं चलेगा, सुतल लोक में कहाँ आनंद है, मेरी मर्जी का दो। तो वामन भगवान ने कहा तू मांग ले अपनी मर्जी का। बोले मेरी मर्जी का ये दो कि जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं तो आप सुतल लोक के द्वारपाल बन जाना मेरे। भगवान ने कहा ठीक है। आ गए वैकुंठ छोड़ के सुतल लोक में नारायण रहने लगे। ऐसे भगवान। एक भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल में एक महिला हुई है, महिला भक्त हुई है, जिनका नाम है सखुबाई। क्या नाम है? सखुबाई। जैसे कर्माबाई, करमेतीबाई, मीराबाई, ये महाराष्ट्र की हैं सखुबाई। तो महाराष्ट्र में एक भगवान बड़े प्रसिद्ध हैं, भगवान नारायण का ही स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, पंढरीनाथ, पांडुरंगा। तो ये सखुबाई को पांडुरंगा से बड़ा प्रेम था। पर जहां इनका ब्याह हुआ ना, इनका ससुराल पक्ष जो था बड़ा दैत्य थे, सब दैत्य प्रवृत्ति के थे। कोई भजन तो करता ही नहीं, जो थोड़ा बहुत सखुबाई करी सो मारे उसे। रोज डांट लगाती सासे, क्या बिठला बिठला करती रहती है, तुझे कुछ काम धंधा नहीं, खूब सुनाती। सखुबाई सुनती रहती। रोज सखुबाई के मन में आता, इतने सखुबाई का जो घर था वो पंढरीनाथ जाने वाला जो रास्ता था उसी में पड़ता था। तो रोज साधुओं का झुंड कीर्तन करता करता पंढरपुर जाता। सखुबाई को लगता काश वो दिन आ जाए जब मैं भी नाचती नाचती पांडुरंगा पांडुरंगा विठला विठला गाती गाती मैं इन साधुओं के संग जाऊं। पर करूं क्या, सर पे तो ये माता था। एक दिन पानी भरने गई थी, मटका लेके सास ने कहा जा पानी ले आ। तो चली गई पानी लेने। पनघट पे पानी भरी रही थी, सो वहां एक साधुओं का झुंड आ गया। बस सब नाचती पंढरपुर चल पड़ी। अब कुछ औरतों ने देख लिया। अब कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिनका सीसीटीवी हमेशा 24 घंटे भक्तों पर ही लगा रहता है। वो खुद तो भजन करते नहीं, थोड़ा बहुत जो करता है ना उसकी यहाँ वहाँ लगाते ही रहते हैं। उनका 24 घंटे भाई ये क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, क्या खा रहा, भाई यही देखते रहते। तो तुरंत आके उसकी सास को बताया, अरे तू यहाँ आराम कर रही, देख तेरी बहू चली गई, भग गई। अब तो सास महाराज एकदम डंडा हाथ में लिया और डंडा लेकर के चली पनघट पर उसको पकड़ने के लिए। अब वो तो मस्ती में नाचती नाचती जा रही है। अब भगवान पंढरीनाथ को चिंता कि ये सास तो ऐसी है, पहुंच जाएगी वहां और पहुंच करके आधे रास्ता से सखुबाई को लौटा लाएगी, उसका सपना अधूरा रह जाएगा। तो आज भक्त वत्सल पंढरीनाथ ने क्या किया, भगवान खुद सखुबाई का रूप बना के पनघट पे पानी भर के खड़े हो गए। सास आई,
दौड़ती दौड़ती देखा पनघट पे ये तो खड़ी है, कहाँ लगा दी इतनी देर। ले सासू जी वो पानी भर रही थी। बोले चल घर। पकड़ के हाथ खींच करके लेकर के आ गई। ठाकुर जी खींचे चले आ रहे। घर आ गई। अच्छा तू साधुओं के संग नाचेगी, तू साधुओं की मंडली में जाएगी, अभी बताती हूँ। लाई एक रस्सी और रस्सी ला करके सखुबाई को एक खंबे से बांध दिया। खंबे से सखुबाई को, सखुबाई तो थी नहीं, वो तो अपना आनंद ले रही है, पर ठाकुर जी को सास ने बांध दिया। और केवल बांधा नहीं, भक्तमाल पढ़ो, सास ने खूब डंडे मारे और ठाकुर जी चुपचाप डंडे सहन करते रहे। क्या भगवान चाहे एक पलक झपकते ही समुद्र में तबाही आ जाए, ये सास नहीं रुकती भगवान से। इसको अपना रूप दिखाते तो वहीं की वहीं इसके प्राण निकल जाएं। पर ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, अगर सकुबाई ने मेरे लिए इतने दिनों तक डंडे खाए हैं तो आज मैं सकुबाई के लिए डंडे खाऊंगा। 1 दिन 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 15 दिन तक रस्सी से बांध करके खड़ा रखा। भोजन नहीं, पानी नहीं। कहाँ वहाँ पंढरपुर में बढ़िया 56 भोग आरोग रहे थे, कहाँ यहाँ भूखे प्यासे खंबा से बंधे ठाड़े हैं। और ठाकुर जी को इसी में प्रसन्नता है। भक्त के लिए मैं ये कर रहा हूँ। 15 दिन बाद भक्तमाल जी कहती हैं कि धीरे धीरे भगवत कृपा से तीनों का जो सास थी, ससुर था, पति था, उनका हृदय धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हुआ भगवान की कृपा से, तो भगवान के यानी सकुबाई के चरणों में आ गिरे। हमें माफ कर दे, हमसे भूल हो गई। ठाकुर जी बोले अब जो होना था सो हो गया, सकुबाई तो गई, अब यहाँ सखू नहीं है, यहाँ तो साक्षात। और ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दे दिए तीनों को। भक्त के सानिध्य में रहने से भी देखो कितना फल मिलता है। तीनों की तीनों दैत्य प्रवृत्ति के थे कि उस भक्त के आने से इन तीनों के हृदयों का संग करेंगे उतना, तो यहाँ को भगवान की बातें मिलेंगी, भक्ति से जुड़ी बातें मिलेगी। यही तुम स्विट्जरलैंड घूमने चले जाओ तो वहां कौन तुमको भक्ति की बातें बताएगा, कौन भजन की बातें बताएगा? संग का ही तो असर है। वृंदावन चले जाओ, तुम ना भी राधे राधे बोलो तो भी जबरन वो रिक्शा वाला तुमसे बुलवा दे, अरे भैया राधे राधे, हटो हटो हटो। बोलोगे भी नहीं तो कान में तो पड़ेगा, सुनने में तो राधा नाम आएगा। संग का असर। अच्छों का संग करो, अच्छों का संग करके, ना भी तुम अच्छे ना हो लेकिन अच्छों का संग करके तुम्हारी जो पदवी है वो बढ़ जाएगी। जैसे डॉक्टर साहब की पत्नी होती है ना, वो भले उसको एक बुखार की गोली देना भी नहीं आता हो, पर लोग उसको बोलते कौन है, बोले डॉक्टर नहीं है। मास्टर जी की पत्नी को क्या बोलते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। मास्टर की पत्नी मास्टरनी। तुम उससे मास्टरनी से ये कहो ना मैया साइन कर दे, तो अंगूठा छाप है, पर नाम मास्टरनी क्यों? क्योंकि मास्टर की पत्नी है। पंडित जी की पत्नी, पंडित जी की पत्नी पंडितानी जी। पंडितानी जी से पूछो, पंडितानी जी ने एक आध श्लोक आता? बोले जी नहीं। हाँ, आपकी वाली को तो सिखा रखो है, पर पंडित से नाम जुड़ते ही वो पंडितानी हो गई, अपने आप पद बढ़ गया। मास्टर से जुड़ते ही मास्टर करके पद अपने आप बढ़ जाता है। साधुओं को, भक्तों का, रसिकों का संग करने से रस अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो सकुबाई की कृपा से सबका भाव बदल गया और सकुबाई फिर कभी पंढरपुर से लौटी नहीं, वहीं ठाकुर जी में समा गई, पंडरीनाथ में, वहीं उनके चरणों में समा गई। तो भगवान तो सब कुछ करने को तैयार हैं, भगवान डंडा भी खाने को भक्तों के लिए तैयार हैं, पर कोई वैसा भक्त होना चाहिए जो उस भाव से भगवान को अपना मानता है। तो कर्म को जानो, कर्म को जानो और अपने धर्म, अपने भगवान से अपना रिश्ता, संबंध जानो। आज विश्राम दिन है तो थोड़ा थोड़ा आज
कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे 7वें दिन प्रसाद मिलता है ना कि ये डब्बा भर के ले जाओ, प्रसाद आपको मिलेगा जो आपको अपने घर लेकर के जाना है। और भागवत का प्रसाद ये है कि 7 दिन की कथा के बाद एक चीज आपकी जुबान पर रहनी चाहिए, और वो चीज क्या है? शाम शाम अपने लाडली हमारी है, श्याम श्याम है अपने लाडली हमारी है। 7 दिन के बाद ये बात किसी को कहनी ना पड़े, बतानी ना पड़े, आपके मन में ये स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए कि साचो एक राधा रमन, झूठो सब संसार। साचो एक राधा, हमारा जो असली रिश्ता संबंध वो श्यामा श्याम से है, ठाकुर जी से, हमारी राधा रानी से है। लाडली हमारी है, स्वामिनी हमारी है, लाडली हमारी है, स्वामिनी हमारी है। दर्शन का हूँ अभिलाषी, दर्शन करो अभिलाषी, दर्शन का हूँ अभिलाषी, अरज हमारी है, शाम शाम है अपने लाडली हमारी है। श्याम श्याम है अपनी लाडली हमारी है। शाम शाम है अपने लाडली हमारी है। श्याम श्याम है अपनी लाडली हमारी है। लाडली हमारी है, स्वामिनी हमारी है लाडली हमारी है, स्वामिनी हमारी है। लाडली हमारी है, स्वामिनी हमारी है। दर्शन का हूँ अभिलाषी, दर्शन का कहूँ अभिलाषी, दर्शन का हूँ अभिलाषी, दर्शन कहूँ अभिलाषी। अरज हमारी है, शाम शाम है अपने लाडली हमारी है। शाम शाम है अपने लाडली हमारी है, शाम शाम है अपने। करुणामयी श्री राधे
राधा रानी सरकार की मांगा नहीं कुछ तुम सदा वास देना ब्रज में अरज हमारी है। तो ये भाव की प्राप्ति ही भागवत की श्रेष्ठता है कि श्यामा श्याम है अपने लाडली हमारी, ठाकुर जी हमारे हैं और हम ठाकुर जी के हैं। इसको जान लेना और अपने मन में समझ लेना ही भागवत का उद्देश्य है। ये बात कोई सच्चा पहुंचा तो एक क्षण में मन में बिठा देता है, एक क्षण में मन में बिठा देता है कि ये ठाकुर जी तुम्हारे हैं। नाम जाप करो, नाम जाप करो, ये हम जानते हैं, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, लेकिन इस नाम को हृदय में बिठाएगा कौन? गुरु बैठाए। एक बार एक महात्मा जी कह रहे थे कथा में कि राम नाम सब भव बंधन खोल देता है। राम नाम कोई बंधन नहीं छोड़ता, सब बंधन तोड़ देता, खोल देता। तो एक कोई वहां पर ब्राह्मण देव बैठे तो उन्होंने ये बात रट ली। वो जहां भी जाते इसी बात को बोलते रहते, राम नाम सब भव बंधन खोल देता, राम नाम सब भव बंधन खोल देता। तो वहां एक तोता पिंजड़े में कैद था। तो उसने वो ब्राह्मण देवता की बात सुनी तो तोता बोला, अजी ये बेकार की बात हमारे सामने मत बोलो, हम कब से राम 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 जप रहे, हमारा ये पिंजड़ा तो आज तक खुला नहीं, भव बंधन तो तब खुलेगा। इतने दिन हो गए राम राम रटते रटते, पिंजड़ा आज तक नहीं खुला, तुम कहते हो भव बंधन तोड़ देगा। तो ब्राह्मण को लगा बात तो इसकी बात में है तो दम। तो वो वापस आया, जो महात्मा जी कह रहे थे उनसे आके बोला कि महाराज जी वो ऐसे ऐसे तोता कह रहा है, उसकी शिकायत है कि राम नाम भवबंधन कैसे खोल देता है। तो उन महाराज जी ने कहा कि जा बेटा, उस शुक को, उस तोते को जाकर के बोलना, एक विद्या है हमारे पास जिससे थोड़ी देर सांस रुक जाता है, ये उसे सिखा देना और उसको कहना थोड़ी देर सांस रोक के पिंजड़ा में बैठ जाए, ये करे। तो वो ब्राह्मण आए, उन्होंने तोता को बताया, वो विद्या सिखा दी कि थोड़ी देर जब तेरा मालिक आए तो सांस बंद करके, रोक के एकदम आंख बंद, सांस बंद करके तो पिंजड़ा में। तो तोता लगता चला गया, देखें क्या हुआ कैसे हुआ। उसने आकर के चाबी से ताला खोला और जैसे ताला खोला तो उस ब्राह्मण ने कहा उड़, और बस वो पिंजड़े से निकला और उड़ा, और उड़ते उड़ते क्या बोला कि राम नाम सब बंधन खोल देता है, ये बात सच है, लेकिन उस ताले की चाबी एक गुरु ही दे सकता है जिससे बंधन छूट जाए। राम नाम हम तब से रट रहे थे, पर वो जो ताले की चाबी है ना, वो गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। राम नाम तो देखो कोई भी ले सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो बस, आजकल तो साधुओं पे हमें भरोसा नहीं, इसलिए हम खुद ने ही अपना मंत्र ले लिया, खुद ही जाप करते हैं। ऐसा नहीं होता, मंत्र वही है, गुरुजी भी कुछ अलग नहीं देंगे, वही मंत्र देंगे, पर वो गुरु परंपरा से जब तक नहीं मिलेगा तब तक उस मंत्र में शक्ति। इसलिए जीवन महाराज खुद ही आजकल गुरु बने बैठे हैं, तो हमको लगता गुरु की क्या आवश्यकता, हम में ही सब ज्ञान भरा पड़ा, पर ऐसा नहीं। देखो छोटे थे तब बोलने के लिए गुरु चाहिए, माता पिता बोलना सिखाते हैं, फिर बड़े हुए फिर पढ़ाई के लिए गुरु चाहिए, टीचर। बिना गुरु के कैसे पार कर सकते? तो पहली बात तो गुरु होना चाहिए, और दूसरी बात गुरु चरणों पर पूर्ण विश्वास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो मैंने एक दिन कहा था ना, एक गुरु जी हरिद्वार में भी है, एक काशी में भी है, बनारस में भी है, सब जगह बना रखे हैं अपने फायदे के लिए। ऐसे होते हैं गुरु, ये होता गुरु शिष्य का नाता। ये जाके गुरुजी हमारा काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, गुरुजी भी कह देते बेटा ये कर दे, शुरू हो जाएगा। ये गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं। गुरु शिष्य से कुछ ना चाहे, धन धान्य संपत्ति गुरु ना चाहे, और शिष्य गुरु से कृपा और भक्ति के अलावा कुछ ना चाहे, तब जाकर के ये संबंध निस्वार्थ होगा। और जिस दिन ये संबंध निस्वार्थ हो गया ना, उस दिन
बहुत उदाहरण है गुरु शिष्य के, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, निजाम, अमीर खुसरो, एकलव्य, एक बार निजाम के पास, सूफीवाद संत हुए हैं, निजाम के पास एक व्यक्ति आया। उसने आके निजाम को कहा कि गुरुजी, हमारी घर में 7 बेटियां सब ब्याह के योग्य हो चुकी हैं, घर में पैसा है नहीं, तो आप थोड़ी कृपा कर दो, कुछ पैसा, हमने सुना साधुओं के पास बड़ा माल होता है, तो आप कुछ दे दो हमें। निजाम ने कहा, कैसी बावरी बातें कर रहा है तू, कुछ नहीं है हमारे पास, जा, और जो हमारे पास है वो तेरे लायक नहीं है। बोला, नहीं नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। अच्छा, कोई आपका कोई अच्छा सेठ आ जाए, उसको आगे आप एक बार कह दो, कौन आपकी बात नहीं मानेगा। गुरुजी बोले 1 महीना बाद आना। चला गया, 1 महीने बाद आया। गुरुजी ने कहा, भी काम बना नहीं, 1 साल बाद आना। 1 साल बाद, 6 महीने बाद, महीने बाद, उसको कई वर्ष हो गए घूमते घूमते। एक दिन तो ठान ही आया, बोले आज हम लड़ जाएंगे गुरुजी से अगर नहीं देंगे कुछ तो। गुरुजी आज तो आपको हम हटेंगे नहीं आपके दरवाजे से जब तक आप कुछ दोगे नहीं। तो गुरुजी ने अपनी चरण की जो पादुका थी लकड़ी की काट की, वो लेकर के उस शिष्य को दी। कहा, जा, मेरे पास बस यही है, इसको ले जा। अब तो महाराज उसका तो क्रोध एकदम, इतने साल से हमको नचा रहे डुला रहे, और लास्ट में जाके क्या दिया, ये लकड़ी की चप्पल, इससे क्या हम अपना सर फोड़े, इनसे होगा छोरियों क्या ब्याह। बड़ा बड़बड़ाता उसको लेकर के पादुका को जा रहा था। ये जा रहा था, उधर से अमीर खुसरो आ रहा था, और अकेला नहीं आ रहा था। उसने जीवन में जितनी भी कमाई की ना, सबको ऊंटों पर, बैलगाड़ियों पर लाद करके गुरुजी के पास ला रहा था। जैसे उसने सामने से इसको आता देखा और हाथ में गुरु की चरण पादुका देखी, दूर से ही खुसरो खुशबू पहचान गया, ये तो मेरे गुरु की पादुका है, ये तो मेरे गुरु के चरण की खुशबू। अमीर खुसरो ने कहा, रुक रुक भैया, रुक जरा, रुक यहाँ पे। उसने कहा, हाँ बोलो। वैसे मेरा दिमाग खराब है, ज्यादा तुम खराब मत करना, आज पूरा दिन ही खराब है मेरा। और हुआ क्या, ये तुझे कहाँ से मिली जो तेरे हाथ में है? ये पूछो मत, इतने वर्षों तक नचाया घुमाया, देंगे देंगे देंगे, लास्ट में जाकर अंत में जाके ये पकड़ा दी। क्या करूं मैं इनका? मुझे तो पैसा चाहिए था, बेटियों का ब्याह करना है। अमीर खुसरो ने कहा, तुझे पैसा चाहिए? हाँ, और मुझे गुरु चरण की पादुका चाहिए। एक काम कर, ये जो जितनी भी बैलगाड़ियां लदी हुई है ना, ये सब तू ले जा, और बदले में ये जो तूने हाथ में पादुका थाम रखी, ये मुझे दे। उसने कहा, पक्का? हाँ, ये ले जा, और बस ये पादुका दे। पूरे जीवन की संपत्ति देके खुसरो वो पादुका लेकर के उसको सर पर रख करके गुरु के पास आया। निजाम को प्रणाम किया। निजाम ने हाथ में पादुका देखी तो बड़ा आश्चर्य हुआ। निजाम ने पूछा, खुसरो, अरे बेटा, ये कहां से लेकर के आ गया? उसने कहा, साहब, सारे जीवन की कमाई दे करके ये लेकर के आया। तो गुरु ने मुस्कुरा के क्या कहा? गुरु ने मुस्कुरा के कहा, अरे बेटा, बड़े सस्ते में मिल गई तुझे, बड़े सस्ते में और बड़े आसानी से मिल गई। क्यों? क्योंकि सारे जीवन का धन धान्य पद प्रतिष्ठा दे करके भी अगर गुरु की कृपा मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं, तुरंत कर लो, इससे सस्ता सौदा नहीं कि आपको अपने जीवन का सब कुछ। तो गुरु क्या करेगा? गुरु जो भगवान हमसे इतने दूर नजर आते हैं, उन भगवान का हाथ पकड़ करके हमारे हाथ में पकड़ा देगा। महापुरुष कहते हैं, सारी धरती को लेखनी बनाऊं, समुद्र के जल को स्याही बनाऊं, तो भी गुरु महिमा की बात कोई बता नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता। इतनी अद्भुत होती है गुरु महिमा। इसलिए हे गुरुदेव, जिन जिन के जीवन में गुरु हैं,
उनको ठान ले, आपकी निष्ठा, उनसे आपका भरोसा 1% भी डगमगाना नहीं चाहिए। ये मन में बिठा लीजिए कि गुरु कृपा से ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भले उसमें फिर हम योग्य हो ना हो, पर गुरु कृपा कर दे तो योग्य अयोग्यता गुरु नहीं देखता। पापी हूं या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं। पापी हूँ, कपटी हूँ, जैसा भी तेरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। नित नाम जपूं तेरा, नहीं नित नाम जपूं तेरा, नहीं दिल से बुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। सामने खड़ा होगा भी अगर भगवान, तो भी पहचान नहीं पाएंगे अगर गुरु परिचय नहीं करवाएगा तो। इसलिए गुरु महिमा अनंत है, असीम है। उस महिमा को समझे, गुरु शब्द को साधारण मत समझे। सदगुरु शब्द कोई डिग्रियों से नहीं मिलता है, ये पद कमाना पड़ता है अपने भजन से, अपने साधन से। इसलिए तो गुरु बनना आसान है क्या? गुरु बन गए, अगर लाखों को अगर आपने शिष्य बनाए तो लाखों को भवसागर से पार उतारने की जिम्मेदारी गुरु की बन जाती है। अगर उन लाखों को अपने संग लेके पार ले जा सकने की सामर्थ्य है तो ही गुरु बनिए। गुरु बनना आसान नहीं है। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे ब्रज भूमि पर हुए हैं जिनकी गुरु भक्ति असीम है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल के सेठ साहूकार के बालक थे। कभी जिंदगी में एक गिलास जल भी उठा करके नहीं भरा, लेकिन ब्रज में आए, लोकनाथ गोस्वामी से मन लग गया, गुरु बनाऊंगा तो इनको ही बनाऊंगा। महाराज जी ने कहा खबरदार, हम किसी को दीक्षा नहीं देते, जाओ यहां से। खूब अपमान किया पर डटे रहे। लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं कि जहां वो मलमूत्र त्यागते थे
रोज कोई आकर के उस जगह को साफ कर जाता है। कौन है ये जो इतने घृणित काम को कर रहा है, हाथ से मलमूत्र साफ कर रहा है? तो पता चला ये तो नरोत्तम आके करता है। अरे नरोत्तम, तू इतने बड़े साहूकार का बेटा, तू मलमूत्र धो रहा है, मलमूत्र साफ कर रहा है। हे गुरुदेव, आपकी सेवा के लिए जो करना पड़े करूंगा, पर एक बार मुझे अपना शरणागत बना लीजिए, एक बार मुझे अपना बना लीजिए। लोकनाथ गोस्वामी को नरोत्तम दास ठाकुर के सामने अपना जो संकल्प था कि हम शिष्य ने, वो तोड़ना पड़ा। एक गुरु को ऐसा शिष्य मिल जाए, उससे बेहतर बात उसके लिए क्या हो सकती है? क्या इससे अच्छी बात हो सकती है? और तब नरोत्तम दास ठाकुर हमारी गौड़िया परंपरा के एक महान कवि हैं, अनेक अनेक पद लिखे हैं उन्होंने। तो कहने का भाव है कि गुरु शिष्य का रिश्ता अलग ही होता है। तो वो गुरु ही हमें हमारी भगवान से जो संबंध है उसकी पहचान कराएंगे, वही हमारी भगवान से उस रिश्ते की, संबंध की पहचान कराएंगे। और जब वो पहचान हो जाएगी, तब एक ही बात हृदय से प्रकट होगी। जो भाव अभी जिनका नाम लिया नरोत्तम दास ठाकुर, उन्हीं का एक प्यारा सा भाव है जिसमें उन्होंने कहा है, भाषा तो बंगला है पर भाव को समझो, भाषा को छोड़ो। भाव कहता है, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। ये नरोत्तम दास ठाकुर का पद है। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। ये भाव कब जागा? जब गुरु श्री लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम पर कृपा की, और ऐसी कृपा करी कि अब उनको लगा कि वही मेरे प्राण है, वही मेरा जीवन है, वही मेरा मरण है। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। জীবনে মরণে গতি, জীবনে মরণে গতি, আর নাহি মোর। জীবনে মরণে গতি, আর নাহি राधे गोविंद प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधे गोविंद प्राण
जुगले किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर ललिता विशाखादि जथा सखी वृंद ललिता विशाखादि जथा सखी वृंद आज्ञाए कोरीबो सेवा चरणरविंद आज्ञाए करिबो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर जीवों ने मोरों ने गति आर नहीं मोर। ठाकुर महाशय कहते हैं कि मेरे जीवन और मरण की अब कोई दूसरी गति नहीं। ये बात हृदय में बिठाने वाला कौन होता है कि राधा कृष्ण हमारे प्राण है, हमारे जीवन है। आज्ञा और गुरु निष्ठा यही भी हो, कोई शक भी हो। गुरु है, मानव शरीर तो है ही, भूल तो मानव शरीर में होती, गलतियां तो होती हैं, लेकिन शिष्य का कर्तव्य नहीं बनता है कि वो अपने गुरु के चरित्र में या उनके जीवन में कोई दोष देखे। सजदे में सर झुका दिया तो फिर उठना हराम है। एक बार ठान लिया कि तेरे चरणों में सौंप दिया अब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। फिर वहां प्रश्न नहीं, केवल स्वीकार। तो निवेदन तो यही है आप सभी से। आप सब तो देखो इतना 7 दिन का समय आप सबने यहाँ दिया है। आसान नहीं होता है अपने जीवन का कीमती समय देना। आपने दिया है इस भागवत जी को, तो इस भागवत जी से आज 2-4 सूत्र हैं, लेकर के जाइए। पहला चीज गुरु निष्ठा, गुरु चरणों में प्रेम। दूसरा, श्रीमद् भागवत जी कभी भी ऐसा मन में भाव न लाएं कि हमने तो एक ड्यूटी के रूप में भागवत जी 7 दिन सुननी थी। लोग कहते ना, हमारे मन में था कि एक बार तो जीवन में ये करना ही है। ये भागवत एक बार का काम नहीं, रोज रोज भगवान की कथा सुनो, रोज सुनो। थोड़ा ये जरूर ध्यान रखें, किसी अधिकारी के मुख से सुनोगे तो सत्संग समझ में भी अच्छा आएगा, नहीं तो माफ करना, फंसने के बाद फिर धर्म में जो असली रुचि वो नहीं, फिर तो इधर उधर भटकते ही रहोगे, यहाँ तहाँ बस धक्के खाते रहोगे। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा भविष्य ठीक नहीं है, ये कोई ताबीज दे दिया, कोई अंगूठी दे दी, कितने रुपया की, 5000 रुपया की, बोले तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। बताओ उस तुम्हारा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर उसका तो हो गया, क्योंकि उसने 50 रुपया की अंगूठी 5000। मेरी बात को गलत रूप में न ले, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि सब चीज होती है, ऐसा नहीं होती, पर क्यों फंसना उन चीजों में। हरि नाम भजो,
राम नाम पे भरोसा रखो। उन पे भरोसा है तो डुबाएंगे तो भी देख लेंगे। जब डूबते को किसका सहारा? का नहीं, ये तो बेकार की बात है। डूबते को राम नाम का सहारा। द्रौपदी डूबी, कृष्ण को पुकारा तो आ गए। गजेंद्र डूबा, नारायण को पुकारा तो आ गए। अजी इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा डूबने का? राम जी सोच रहे हैं कि सारी जो हमारी सेना है, वानर सेना, सब एक एक पत्थर पर राम नाम लिख करके पानी में डाल रही है, सब सहयोग कर रहे हैं। तो राम जी को थोड़ा सा वो गिल्ट वाला फील आया कि जो देखो सब मेहनत कर रहे हैं, हम चुपचाप स्वामी मालिक बने बैठे, कुछ हमको भी करना चाहिए। कम से कम इतिहास में हमारा नाम तो आ जाएगा कि इन्होंने भी एक पत्थर तो डाला था। तो राम जी आए और राम जी ने एक समुद्र के कोने में अकेले, कि हम अकेले ही करेंगे, अकेले गए। अकेले जा करके उन्होंने पत्थर लिया, पत्थर लेकर के पानी में डाला, और जैसे पानी में डाला तो क्या हुआ? क्या हुआ? पाषाण पत्थर पानी में डूब गया। अब राम जी को लगा कि ये तो बड़ा भारी अपमान हो गया हमारा। राम जी पत्थर डालें और वो डूब जाए। तो राम जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कम से कम कोई था तो नहीं संग, किसी ने देखा तो नहीं, अपनी बात अपने तक ही दब के रह जाएगी, किसी को पता तो नहीं चले। अच्छा कोई है तो नहीं आसपास? तो राइट देखे कोई नहीं, लेफ्ट देखे, तो जैसे पीछे देखे तो पवन पुत्र श्री हनुमंत लाल। राम जी ने पूछा हनुमान तू यहाँ कब से बैठा है? हनुमान जी ने कहा जब से पत्थर डूबा है तब से बैठा हूं। देख लिया? हाँ बिल्कुल देख लिया। अरे अरे भैया देख, तो किसी को बताना मत, बेकार में हमारी और बेइज्जती हो जाएगी। बताओ राम जी ने डाला और पानी में डूब गया। हनुमान जी हंसने लगे, मुस्कुरा के बोले अरे सरकार, पहली बात तो देखो, ये बात तो पक्की है कि जिसको राम जी हाथ से छोड़ दें वो तो डूबेगा ही। राम जी जिसे त्याग दें वो तो डूबना ही डूबना है। और दूसरी बात, लो आपकी तसल्ली के लिए अब हम कुछ किए देते हैं। तो हनुमान जी ने पत्थर उठाया और उस पत्थर पर राम लिखा, और राम लिख करके उसको पानी में डाला तो पत्थर तैरने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई गलत लेगा तो अनर्थ हो जाएगा कि राम जी में शक्ति नहीं है क्या? अरे राम जी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पर राम जी ने अपने नाम की महिमा को अपने से ज्यादा बताने के लिए लीला की कि देखो जो काम मैं न कर सकता हूं वो काम मेरा नाम कर सकता है, वो राम नाम कर सकता है जो राम नहीं कर सकते। इसलिए कलिकाल में हमारे पास राम जी नहीं है, सशरीर रूप में कृष्ण नाम कहो। यही बात इस श्रीमद् भागवत जी को लेकर के हम सब यहाँ बैठे हैं। तो आइए एक छोटा सा भाव सभी गाते हुए, और एक और हमारे मध्य में जयपुर राजस्थान से पधारे हैं परम गौभक्त श्री शिवराज सिंह शेखावत जी। आप कल भी जहाँ हम ठहरे हुए हैं वहाँ आप मिलने आए थे, और आपकी गौ माता के प्रति बड़ी निष्ठा है, बड़ी रुचि है, और वो रुचि इस बात से पुष्ट होती है कि 11 दिसंबर 2021 कोविड का समय उस समय रहा होगा, तो 11 दिसंबर 2021 से आप श्री ने रामेश्वरम से संपूर्ण भारत की पद यात्रा आरंभ की है। और इस पद यात्रा का उद्देश्य एक ही है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो। उस उद्देश्य को लेकर के आप ये पद कर रहे हैं। और इस यात्रा में 4 धाम, सब 12 ज्योतिर्लिंग सबका दर्शन करते हुए आज बद्रीनाथ धाम में भी आप पधारे। तो आपने सुना कि यहाँ कथा चल रही है, तो आप कल
मिलने भी आए और अपने अपना परिचय भी बताया कि आप अच्छे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे, की रुचि ऐसी जागी कि आप श्री ने अपना संपूर्ण जीवन गौ माता के लिए समर्पित किया है। तो इसके लिए हम आप श्री का खूब खूब सब जितने यहाँ विराजमान हैं सबकी ओर से खूब खूब अभिनंदन है, स्वागत है। आपकी गौ निष्ठा, गौ माता के प्रति जो प्रेम है वो सतत ऐसे ही बढ़ता रहे और आपसे हम जैसे लोग, समस्त भारतवर्ष के लोग, समस्त विश्व के लोग शिक्षा प्राप्त करें कि हर व्यक्ति अगर गौ माता के लिए अपने तन मन धन से जुट करके गौ माता की रक्षा, गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़ेगा तो वो दिन भी दूर नहीं जब भारतवर्ष में एक भी गाय किसी कत्ल खाने में नहीं कटेगी और भारत में गाय राष्ट्र माता के नाम से संबोधित की जाएगी। अब कहने को तो कैसे अकेले अकेले के करने से क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लोगे आप। अजी अभी राम जी की चर्चा चल रही थी ना, सेतु बंध की चर्चा चल रही थी, तो सेतु बंध में कोई कथा याद आए ना आए पर सेतु बंध में वो गिलहरी जरूर याद आती है जो कहती है कि कम से कम हमारा नाम तो लिखा जाएगा कि इसने कोशिश तो की, प्रयास तो किया, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर के ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर के ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। असल में उनको मंजिल कहां से मिलेगी जिन्होंने अभी यात्रा आरंभ भी नहीं की, बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, जो होगा देख लेंगे, जब होगा कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तभी गाय माता की, गौ माता की रक्षा होगी, चाहे वो सत्ता पे बैठे लोग हों, चाहे धर्म मंच पर बैठे लोग हों। मैं तो कहती हूँ आप किसी भी क्षेत्र के आदमी हो, आप कोशिश करो, अपने क्षेत्र से प्रयास करो। अगर आप लॉयर हो, कोई भी गौ माता का केस आता है, आप निशुल्क लड़िए। गौ माता के ऊपर ये जो तार फेंसिंग होती है, तेजाब डाले जाते, इस पर हम भी अपने अस्पताल से हर तीसरे चौथे दिन FIR करते हैं। उसमें जो भी प्रोसेस होता है उसमें लॉयर की आवश्यकता होती है। कोई लॉयर है, गौ माता का केस है, साधु का कोई संत का केस है, आप निशुल्क लड़िए। कोई डॉक्टर है, आप क्या सेवा दे सकते हैं। देखो मेरी बात कोई माने ना माने, पर अगर डॉक्टर साहब लिख देंगे ना वो दवाई की पर्ची में कि ये इंजेक्शन चाहिए, तो चाहे अमेरिका से बुलवाना पड़े पर हम उसको मंगवाते हैं। तो अगर भारत के जितने भी होम्योपैथी, एलोपैथी, जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर ये अपने प्रिस्क्रिप्शन में, नोट्स में लास्ट में ये लिख दें कि ये दवाई तो है ही है, पर इसके संग एक काम और करो कि आप नित्य गाय का दूध पीना शुरू करो। ध्यान रखें, शुद्ध देसी गाय का ही दूध होना चाहिए। आप अपने घर में आहार में जो भी सब्जी खाते हो, पूड़ी खाते हो या रोटी पर जो लगाते हो, देसी गाय का पर करेगा। कोई कवि है, अपनी कविता गौ माता के लिए समर्पित करो। जिसको भगवान ने जो गुण दिया स्थापित करते हैं कि हम लोगों को भी प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। तो आप आए इस कथा में, ये आपका खूब खूब आभार। आइए एक भजन के द्वारा हम थोड़ा भाव गाएंगे, उसके बाद आज का थोड़ा जो कथा प्रसंग शेष बचा हुआ है उसको श्रवण करेंगे। मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। हो श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर मुरलिया। सभी भाव से संग में गाएंगे। मन हो तो थोड़ा नाच भी सकते हो, ठंडक भग जाएगी। और ताली की सेवा तो सबको करनी है। ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले,
है तेरे हवाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले। ओ श्याम सुंदर मुरलिया वाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले, ओ श्याम सुंदर बसुरिया वाले, श्याम सुंदर बसुरिया वाले।
श्याम सुंदर भगवान। आइए, हम थोड़ा समय और शेष है, इस समय में हम जो उस शेष प्रसंग का श्रवण पान करते हुए आज भागवत का सार श्रवण करेंगे और कथा को पूर्व थोड़ी स्वागत बेला सभी सूक्ष्म में श्रवण करें और उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे। समस्त हरिभक्त परिवारों को प्रेम भरा सभी को सादर राधे कृष्णा। हमारे बीच में परम पूज्य परम आदरणीय पूज्य श्री शिवराज सिंह जी शेखावत जो कि प्रभु हैं, उनका हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और आप श्री गौ माता की महिमा के बारे में हमें कुछ अपने सूक्ष्म विचार बताएंगे। आइए पूज्य महाराज जी। बोली गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। कल दीदी से मुलाकात हुई, गौ माता के विषय में वार्तालाप हुई। जैसा दीदी ने बताया 11 दिसंबर 2021 से रामेश्वरम से संपूर्ण भारत की पदयात्रा पे प्रारंभ हुए। अभी 9 महीने से ज़्यादा हो गए, यात्रा चालू है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हर जगह ईश्वर से यही मनोकामना है कि जल्द से जल्द, जिसको हम गौ माता कहते हैं, सिर्फ हम कहते ही हैं, मानते नहीं अभी, ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। जिसको हम गौ माता कहते हैं उसको गौ माता मानना प्रारंभ करें और जल्द से जल्द ऐसा निर्णय ले सरकार कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। ये यात्रा करीबन 2.5 से 3 साल तक चलेगी और पैदल यात्रा है। और इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है कि गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो। अभी राजस्थान, जैसलमेर और कच्छ, गुजरात से प्रारंभ हुई एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी जो अभी गौवंश झेल रही है, लंपी नामक बीमारी, अब करीबन 8 से 9 राज्यों में फैल चुकी है। सभी का दायित्व बनता है, जिस प्रकार गौ माता हमारे लिए हमेशा रक्षा करती आई है, हम सभी भी उसी तरह गौ माता की रक्षा करें और गौवंश को बचाने का प्रयास करें। यदि गौवंश रहेगा तो हम रहेंगे। यदि हम कृष्ण भगवान को पूजते हैं, हम भागवत कथा सुनते हैं, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय थी गौ माता। जब कृष्ण भगवान गौ माता को पूज सकते हैं तो हम क्यों नहीं पूज सकते? यदि आप राम भगवान को पूजते हैं तो राम भगवान गौ माता को पूजते थे, तो हमें जब राम भगवान पूज सकते हैं तो हम क्यों नहीं पूज सकते? खाटू श्याम जी मंदिर, आप सभी ने नाम सुना होगा, श्याम बाबा का कार्य गौ माता ने किया। न जाने कितने देवी देवताओं को धरती पे लाने का कार्य गौ माता ने किया। और आज वो इतने विकट समस्या में है, लंप प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हैं देसी गौ माता का गाय का दूध पीना चाहिए। इंसान क्या नहीं कर सकता? इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हमेशा जीवन में शुरुआत 0 से ही होती है और एक एक व्यक्ति मिलके ही एक कड़ी जुड़ती जाती है और जो अपन चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सभी से यही प्रयास है, सभी से यही निवेदन है कि आप अपने नज़दीकी जो भी गौवंश है, बीमार है, तो उनका इलाज कराएं, उनके लिए सुबह शाम रोटी निकालें। यदि 130 करोड़ हिंदू रोज़ सुबह शाम गौ माता के लिए एक एक रोटी घर से निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी गौवंश को थैली खाने की नौबत आएगी। कहने वाले बहुत कह जाते हैं, मैं भी आज कह के चला जाऊंगा, दीदी की भी भागवत कथा है, दीदी कह के चले जाएगी। ना जाने कितने लोग कह के चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है तो उन चीज़ों को मानना। आपको किसी ने कहा नहीं कि गौ माता है, आप स्वयं कहते हो गौ माता है और उसको माँ बोलते हुए भी उसको माँ नहीं मानते, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो उसको माँ मानना प्रारंभ करो। यदि गौ माता नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। 1945 में गौवंश की संख्या 32 करोड़ थी और हिंदुओं की संख्या 34 करोड़। एवरेज देखा जाए तो एक व्यक्ति पे एक गौवंश आ सकता है। तो उस टाइम हमारे आर्थिक व्यवस्था पे क्या $1 के बराबर था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पे एक गौवंश आता था। और अब ये हम देखें 2022 में गौवंश की संख्या घटकर 32 करोड़ से 2 करोड़ के समथिंग आ गई।
एवरेज निकाला जाए तो 75 से 80 व्यक्ति पर एक गौवंश आती है, और यहाँ का 1 रुपया USA का 80 रुपये बराबर है। आर्थिक व्यवस्था पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है इसका, लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है हमको सोच पाए। तो सभी से यही निवेदन है, और जितनी भी माता बहन हैं उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों को गौशाला ले जाना प्रारंभ करें। यदि बच्चे गौशाला में जाएंगे तो गौ माता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, जब वो बच्चे देखेंगे तो उनमें ममता वात्सल्य उत्पन्न होगा, और बड़े होके वो बच्चे कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ेंगे। तो निवेदन है अपने बच्चों में भी बचपन से ही गौ माता के प्रति प्रेम जागृत रखें। 2 मिनट और लेना चाहूँगा, एक छोटा सा भजन। हो गली गली ऐलान होना चाहिए, गौ माँ का सम्मान होना चाहिए। हो गली गली ऐलान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, गौ माँ का सम्मान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इस माँ ने तो बस तक तुमको दूध पिला बीड़ा उठाया है, पर गौ माँ ने जीवन भर तेरे दूध का बीड़ा उठाया है। पता तुम्हें एहसान होना चाहिए, पता तुम्हें एहसान होना चाहिए, गौ माँ का सम्मान होना चाहिए। आगे नितेश शर्मा भैया है कलकत्ता से, उन्होंने लिखा है, बहुत सहज है कलयुग में भी पाना उस नंदलाल को, बहुत सहज है कलयुग में भी पाना उस नंदलाल को, जिसने भी गौ सेवा की उसने पाया गोपाल को, जिसने भी गौ सेवा की उसने पाया गोपाल को। दोनों का गुणगान होना चाहिए, माँ का सम्मान होना चाहिए। अंतिम में क्या लिखा है? होगा भला अंजाम सुनिश्चित ऐसा अगर आगाज हो। जैसा भी दीदी बोल रही थी कि अकेले यात्रा कर रहे हैं, लोग वह कहते हैं क्या होगा, अकेला क्या कर सकता है, तो अकेला चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। होगा भला अंजाम सुनिश्चित ऐसा अगर आगाज हो, आने वाले कल के बच्चों बच्चों में शिवराज हो, ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान होना चाहिए, गौ माँ का सम्मान होना चाहिए, गली गली ऐलान होना चाहिए, गौ माँ का सम्मान होना चाहिए। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने इतने व्यस्त समय में से मुझे मौका दिया। जय श्री श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत प्रभु जी का हम यहाँ पर साधुवाद धन्यवाद संस्था परिवार की ओर से करते हैं। चलते हैं पूज्य देवी जी के सानिध्य में और पुनः हम श्रीमद् भागवत के श्री चरणों में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। आइए, आप श्री ने बहुत सुंदर अपने गौ माता के प्रति भाव अर्पित किए। संकल्पित होकर के इसी प्रकार गौ माता की सेवा रक्षा की इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए, समय अपनी सीमा की ओर बढ़ रहा है, तो भागवत के जो कुछ विश्राम के प्रसंग हैं उनको श्रवण करते हुए आप हम सभी कथा को आगे विश्राम की ओर बढ़ाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीला कल आरंभ हुई, आप सबने श्रवण किया। भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी के साथ। इसी प्रकार भगवान ने 8 रानियों के साथ विवाह किया, जो 8 मुख्य रानियां थी, और 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह करते हुए उन सब कन्याओं को अपनी पत्नी होने का दर्जा स्थान प्रदान किया। देखिए, नवरात्र का पावन अवसर अभी चल ही रहा है,
और हर व्यक्ति नवरात्र में माता की पूजा करता है, आराधना करता है। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि अवास्तविक जो पूजा है वो तब तक, सीधी सी बात है, गौ माता की सेवा हो रही है लेकिन साथ में हत्या भी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं एक भारतवर्ष या धर्म कलंकित होता है। ठीक उसी प्रकार एक तरफ माता की पूजा भी होती है लेकिन दूसरी तरफ वही माँ जो नारी स्वरूप होती है, चाहे बेटी के रूप में चाहे बहन के रूप में, उनके साथ अत्याचार, उनके साथ गलत दुर्व्यवहार, ये सब अगर साथ में चलता रहा तो वो माँ, माता दुर्गा हमारी उस पूजा आराधना को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए संकल्पित हों कि कहीं भी किसी कन्या का, नारी का, माता का कोई अपमान हो रहा है तो वहाँ आप आवाज़ उठाएं, नारी का सम्मान करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवताओं का निवास ही वहाँ है जिस समाज में, जिस घर में, जिस परिवार में नारी का सम्मान होता हो। तो इसी भाव को लेकर के अभी तो नवरात्र आगे भी चलेगी, आप सब संकल्पित होकर के माता की सेवा आराधना करें। भगवान ने 16,108 विवाह किए, राजा पौंड्रक का उद्धार किया, पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया, शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार किया। जरासंध नाम का एक राजा जिसने अनेक राजाओं को अपने स्वार्थवश बंदी बना रखा था, भगवान ने उन सबको मुक्त करा करके उनको स्वतंत्रता प्रदान की। इसके उपरांत भगवान के एक परम भक्त और भगवान के परम सखा का चरित्र श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं, जिनका नाम है भक्त सुदामा। सुदामा जी महाराज की भक्ति शास्त्रों में बड़ी ही अद्भुत मानी गई है, और सुदामा की भक्ति अद्भुत इसलिए है क्योंकि सुदामा की भक्ति में कोई मांग नहीं थी, निस्वार्थ भक्ति थी। भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भक्ति का होना अति आवश्यक है, जिस भक्ति में कोई अपनी मांग जांच ना हो, अपना स्वार्थ ना हो। सुदामा की भक्ति में कोई मांग नहीं थी। यहाँ तक कि इतना बड़ा द्वारिकाधीश जिसका मित्र हो, वो चाहे तो जाकर के द्वारिका में अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई नौकरी मांग सकता है, कोई सेवा मांग सकता है, लेकिन सुदामा के मन में स्वप्न में भी ये भाव कभी नहीं जागा कि मैं कृष्ण से कुछ मांगू। एक दिन सुशीला कह उठी कि हे नाथ, आप कृष्ण से कुछ मांग तो नहीं सकते पर मिलने तो जा सकते हो। का मन नहीं करता कि एक बार कृष्ण का दर्शन करूं, देखूं। बस सुदामा के मन में कृष्ण मिलन की अग्नि जागृत हो गई। एक चावल की पोटली अपनी कांख में बगल में दबा करके सुदामा श्री कृष्ण से मिलने, द्वारिकाधीश से मिलने निकल पड़े। रास्ते में खूब कठिनाइयां आई, लेकिन सब कठिनाइयों को पार करते करते सुदामा द्वारिका पहुंचे। द्वारिकापुरी में द्वारपालों से पूछा कृष्ण का महल कौन सा है, जाकर के मेरा संदेश दे दो, उनका मित्र मिलने आया है। द्वारपाल भीतर जाते हैं। श्री कृष्ण को संप्राप्त होते ही भगवान श्री कृष्ण उत्साह में, उल्लास में, जितनी दिनों से श्री कृष्ण इस सुदामा की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो प्रतीक्षा पूरी हो गई। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, हा सुदामा कहते कहते, और जाकर के सुदामा को अपने गले से लगाया। दोनों मित्र खूब रोए, एक दूसरे का स्वागत सत्कार अश्रुओं से किया, झरझर अश्रु बहने लगे। सारी द्वारिका की आंखें फटी रह गई। ये कौन आया है इस द्वारिका में? इस द्वारिका में बड़े बड़े आधिराज महाराज देवगण आए, पर आज तक कृष्ण किसी के लिए सिंहासन छोड़ करके दौड़ करके न आए। पर ध्यान रखना, ये स्वागत सुदामा का नहीं, ये स्वागत सुदामा के त्याग का है, ये स्वागत सुदामा के संतोष का है, ये स्वागत सुदामा की भक्ति का है। श्री ठाकुर जी ने सुदामा को बुलाया, आसन पर विराजमान किया, रुक्मणी जी से पात्र में जल मंगवाया, पर मित्र की दशा देख करके ठाकुर जी खूब रोए, आंखों के अश्रुओं से सुदामा के चरण प्रक्षालन किए। सब रानियों ने कहा हमारा भी परिचय करा दो, सबका परिचय कराया, सबको हाथ उठा के सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन देखा इतनी लंबी भीड़ है, एक एक को आशीर्वाद कब तक देंगे? तो कृष्ण का एक काम करो,
ये सब हमारी पत्नियां हैं, पति कोई काम करता है तो पत्नी को उसमें आधा मिल जाता है, तो आप हमको आशीर्वाद दे दो तो इनको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सिंहासन छोड़ ठाकुर जी ने उठ के प्रणाम किया, सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार मिलन हुआ, आपस में चर्चा चली, भैया सब ठीक ठाक है, घर परिवार में सब बाल बच्चे, तेरी कृपा है, खूब कृपा है तेरी। सुदामा बोले कोई ठाकुर जी बोले कोई कमी? अरे काय की कमी, जाको मित्र द्वारिकाधीश हो वाको काय की कमी। अरे नाना कनी, बड़ी मौज में जिंदगी चल। पर सुदामा ने बताया नहीं कि मेरे परिवार में एक समय के भोजन की भी व्यवस्था में जुटा नहीं पाता, बल्कि कृष्ण से कहता है बड़ी कृपा है तेरी, बड़ी कृपा है। ठाकुर जी ने खूब प्रयास किया कि एक बार तो मोहते बोल दे कि मैं कृष्ण मेरे घर में बड़ी विपत्ति है, पर धन्य है सुदामा की भक्ति। मांगेंगे नहीं कुछ, बस कुछ भी हो जाए तुमसे कहेंगे नहीं, इतना ही कहेंगे कि तुम्हारी कृपा है बस। अच्छो भैया इतनी दूर ते आयो है, कछु लायो हमारे ताई, कछु खावे पीवे को कछु भेंट लायो। अरे कहाँ भैया, हम तुमको कहाँ दे सके, तुम कहाँ हम कहाँ। अजय ये सब मित्रता में तुम कहाँ हम कहाँ नहीं चलता, बात को इधर उधर मत घुमा, पहले ये बता हमारे लिए क्या लाया। सुदामा बोले अरे रानियों सुनो, तुमको इसकी कथा सुनाता हूँ, ये बचपन में कैसा था। ठाकुर जी बोले बस तू ज्यादा चतुर मत बन, बात को घुमा मत, इनको क्या बताएगा तू बचपन में कैसा। ये हमारे बचपन की सारी लीला जानती, तभी तो हमसे ब्याह किया इन्होंने, ये सब हमको इनको बताने की आवश्यक। तू ये बता लाया क्या। कांख में दबी पोटली को सुदामा छुपाने लगे, पर भक्त वत्सल भगवान ने पोटली को छीना, खोला, खोल करके क्या था उसमें, कोई हीरे मोती थे, जवाहरात थे, कोई मेवा मिष्ठान था, क्या था। लेकिन ठाकुर जी उसको देख करके एकदम रोम रोम खिल उठा। आहा, ऐसा 56 भोग में कभी आनंद नहीं आया। ठाकुर जी ने वो तंदुल देखे और उस तंदुल को लेके बड़े भाव से पाते जा रहे, रोते जा रहे, पाते जा रहे। 2 मुट्ठी पा लिया, तीसरे मुट्ठी प्रसाद जो थोड़ा बचा था वो लक्ष्मी जी ने यानी रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। लोग कहते रुक्मणी जी ने कहा प्रभु सब कुछ ही इनको दे दोगे, पर ऐसा कहीं भागवत जी में नहीं लिखा। लक्ष्मी है वो, लक्ष्मी का अवतार है वो, कोई संसार की साधारण महिला नहीं जो पति को कहे ये मत दो वो मत दो। अरे लक्ष्मी है साक्षात रुक्मणी जी। भगवान की कोई कार्य में रुक्मणी जी बाधा नहीं बन सकती। कृष्ण कर रहे हैं और मैं हाथ रोकूं, ऐसा नहीं। तो फिर आपको इस प्रसाद में इतना आनंद आ रहा है, सुदामा आपका इतना प्रेमी है, भक्त है, क्या पता इसके हाथ का प्रसाद हम रानी पाएंगी तो हमारा प्रेम भी आपके प्रति और बढ़ जाए, हमारी भक्ति प्रेम बढ़े आपके प्रति, इसलिए प्रसाद हमें दे दो। सब रानियों ने प्रसाद ले लिया, थोड़ी चर्चा हुई मित्रों में बैठ के। फिर विदाई का समय आया। जब विदाई होने लगी तो श्री कृष्ण जब आए थे सुदामा, तो बढ़िया भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र सुदामा को पहना दिए। पर जब जा रहे थे सुदामा, जाने लगे, मांगने नहीं आए थे सुदामा, ध्यान रखना इस बात। पर मन में आया कंजूस तो है थोड़ा कन्हैया हमारा, द्वारिका का राजा बन गया, पर देखो ब्राह्मण देवता आए घर पे तो एक तो लिफाफा दे ही देते, पर नहीं नहीं, कन्हैया की जैसी इच्छा सोच के जा ही रहते। ठाकुर जी ने कहा अरे सुदामा रुक रुक रुक। सुदामा बोला अच्छा भूल गया था शायद बेचारा, अब याद आ गई। हाँ बोल कन्हैया। ठाकुर जी बोले ये जो तू कपड़े पहन के जा रहा है ना, ये वस्त्र हमारे हैं, राजशाही वस्त्र हैं। भैया तेरी धोती धरी है वहां फटी भई, वहां पहन जा और हमारे वस्त्र उतार जा। सुदामा जी मन में सोचे कंजूस नहीं महाकंजूस है, ले भैया तू अपने वस्त्र रख ले, हमारी फटी धोती हमें दे दे। फटी धोती पहन के सुदामा निकल पड़े। और जब बाहर निकले दरवाजे पर, तब सुदामा को पता लगा कि ये ठाकुर जी ने क्यों किया। क्योंकि जब सुदामा बाहर निकला तो पूरी द्वारिका लाइन लगा के खड़ी थी। अजी इस दरबार में छोटे छोटे लोग भी आए तो गाड़ियां भर भर के लेकर के गए। इस आदमी के लिए तो खुद भगवान द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े आए, जरूर कोई अच्छा तगड़ा माल लेकर के जा रहा होगा। लेकिन जब सुदामा निकला तो सबकी आंख फटी की फटी रह गई। जिस फटी धोती से भीतर गया वही फटी धोती पहन के बाहर आया।
अगर कपड़े वस्त्र भी बदले रहते ना सुदामा के तो लोग कहते थे और बन के एकदम राजा बन करके गया। सुदामा की भक्ति कलंकित ना हो इसलिए ठाकुर जी ने पहले ही उस वैसे चला गया, मांगने नहीं आया है। लेकिन जो मांगता है उसको ठाकुर जी कुछ कुछ देते हैं। जो कुछ कुछ मांगता है कुछ कुछ देते हैं, जो बहुत कुछ मांगता है उसको बहुत कुछ देते हैं, और जो कुछ नहीं मांगता उसको भगवान सब कुछ दे देते हैं। सब कुछ में अपने आप को ही दे देते हैं। सब कुछ का मतलब कोई पैसा रुपया से ना लगाए। सब कुछ क्या दिया कि आज कोई बड़े से बड़े राजा की कथा नहीं सुनाई जाती, लेकिन भागवत में सुदामा की कथा के बगैर भागवत पूरी नहीं होती। ये देना ही तो है। आ गए सुदामा घर, और जब घर आए तो चमत्कार देखा। बड़े बड़े महल, सोने चांदी से लदे हुए आभूषण। सुदामा समझ गए ये दिया मेरे ठाकुर ने है, पर प्रभु ये देकर के क्या तुम हमको अपने मार्ग से भटकाना चाहते? तुम्हें लगता है कि हम भटक जाएंगे? नहीं, ये नगर तुमको मुबारक, पत्नी बच्चे सबको दे दिया। और सुदामा जी एक छोटी सी झोपड़ी बना के उसमें भजन करने लगे। भक्ति करते करते भगवत प्राप्ति की। ये है भगवान की भक्ति का नतीजा कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था। ये वही सुदामा है जो 5 घर से भिक्षा मांगने जाते तो लोग गालियां दे दे करके भगा देते। तू हट्टा कट्टा, तुझे कोई और काम धंधा नहीं है, यहाँ जाता है मांगने के लिए। लेकिन आज वही लोग आरती की थाली लेके सुदामा के स्वागत में खड़े थे, क्योंकि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, पर तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कृष्ण जिसको छू दे, जिस पर कृपा का हाथ रख दे, वो अनमोल जाता है। कृष्ण कोई और नाम निकले भी तो ये जीभ में कीड़े पड़ जाए, ये जीभ गल जाए अगर हमारी भक्ति जरा भी अनन्यता इधर उधर हुई। हमें कुछ नहीं चाहिए। गोपी तो यहाँ तक भी कहती है, हे कृष्ण अगर तू नारायण रूप लेकर के भी आएगा ना तो हम तेरी तरफ मुंह उठा के नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें केवल कृष्ण चाहिए, हमें और किसी से मतलब नहीं। इसी को अनन्यता कहते हैं। अनन्य भाव जब तक नहीं जागेगा ना मन में, एक के प्रति निष्ठा। आज ये भगवान बद्री विशाल की भूमि पर विश्राम में चलते चलते यही आप सबसे निवेदन है, एक भरोसो एक बल। एक जुट जाओ, फिर दूसरी जगह नजर जानी भी नहीं चाहिए। और कहीं गई भी, तुम जहां जाओ, दुनिया के जिस तीर्थ में जाओ, तुमको हर तीर्थ की मूर्ति में अपना ही प्रियतम दिखना चाहिए, अपना इष्ट दिखना चाहिए, चाहे तुम जहां जाओ, जिनके पास जाओ। लेकिन ये वाली भक्ति गड़बड़ करोगे कि आज यहाँ कल वहां परसों उनकी, ही बात नहीं, ये शास्त्रों की बात है। शास्त्र कहता है जब तक एक के चरण नहीं पकड़ोगे तब तक नैया पार नहीं होगी। एक को पकड़ लो, जिनमें आपकी रुचि हो उनको पकड़ लो। तो ऐसी अनन्य भक्ति सुदामा जी की थी। अनन्यता का प्रतीक है सुदामा जी महाराज। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका को विराम, अपनी द्वारिका लीला को विराम दिया। आपस में युद्धवंशियों का युद्ध हुआ। भगवान प्रभास क्षेत्र में गए, अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत जी में विराजमान करके भगवान अपने नित्य धाम में प्रवेश करते हैं। ऐसे भगवान इस पृथ्वी पर, धरती पर आए, प्रेम सिखाने आए, प्रेम का पाठ सिखा करके चले गए। चले गए मतलब केवल शरीर से। बाकी हम ब्रजवासी तो मानते कन्हैया आज भी हमारे ब्रज में ही है। ठाकुर जी ने पत्थर पर खड़े होके नंद बाबा की सौगंध खाई है कि बाबा मुझे तुम्हारी सौगंध है, मैं कभी ब्रज छोड़ के नहीं जाऊं। तो वो जा ही नहीं सकते ब्रज छोड़ के। आज भी आप देखो कहीं ना कहीं किसको कृष्ण की बंसी सुन रही है, कृष्ण किसी को कृष्ण की नूपुरों की आवाज सुन रही, यानी कन्हैया आज भी ब्रजधाम में विराजमान है। भगवान की लीला विश्राम होती है। श्री सुखदेव जी नव योगेश्वरों की कथा सुनाते हैं। महाराज विदेहराज जनक जो सत्संग प्रेमी थे, सब कुछ जल गया राज्य पर ये सत्संग से नहीं उठे, ऐसे विदेहराज जनक की कथा सुनाई। श्री दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु बनाए, सबसे शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार कथा सुनाते सुनाते अब श्री सुखदेव जी विदा लेते। 7वां दिन है। आज राजा परीक्षित का श्राप के अनुसार
अंतिम दिन है। राजा परीक्षित को सुदामा श्री सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया और सुखदेव जी वहां से विदा लेकर के प्रस्थान करते हैं। अपने मन अपने चित्त को जो सुना उसको अपने हृदय में निरंतर स्मरण करते करते अपनी आत्मा को भगवत चरणों में लीन कर दिया। तक्षक आया, शरीर को डस करके चला गया और राजा परीक्षित का 7 दिवसीय कथा सुन करके उद्धार हुआ। बोली परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसी भगवान की दिव्य वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत, जिसका आश्रय आप हम सब 7 दिनों से यहाँ बद्रिकाश्रम में बैठ करके निरंतर रसपान कर रहे हैं। आइए, जैसा मैंने कहा, आज आप याद क्या है उस पर चर्चा करेंगे। उसे पूर्व भागवत का विश्राम श्लोक सब एक बार पाठ कर लेंगे हाथ जोड़ करके। मेरे पीछे पीछे सभी भागवत के विश्राम श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख समना प्रणामो दुःख समना प्रणामो दुःख समना प्रणामो दुःख समना तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। विश्राम होता है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सूत जी ने दिव्य कथा का रसपान, कथा का सार है। यही कथा का सार आप सब भी, जैसा मैंने कहा था, भागवत के सब सूत्र ना याद रखें। कीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। कलिकाल में भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है, अपने घर जाने के बाद भी ये 7 दिन की कथा हट करके ना रह जाए कि आए 7 दिन सुना, कथा को आनंद लिया, उसके बाद फिर घर गए, भूल गए। एक चीज़ जो इस कथा को हमेशा आपके हृदय में रखेगी वो यही है, यहाँ से संकल्प लेके जाएं भगवान बद्रीनाथ के चरणों में कि एक माला नित्य रोज आप महामंत्र की अपने घर पर इस कथा की दक्षिणा के रूप में आरंभ करेंगे। महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र का एक माला जाप आप नित्य करें। आप पूछें कितने समय में हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हर आदमी को शॉर्टकट चाहिए ना, तो अधिक जो समय है, जो मैक्सिमम इसका समय है वो 10 मिनट आप लेकर के चलिए। वैसे तो
जब आदत हो जाए तो 5 मिनट में भी हो जाती है, पर जो शुरू कर रहा है धीरे धीरे करेगा, थोड़ा सा अभ्यास, मन इधर उधर जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 24-10 मिनट आपको भागवत जी को दक्षिणा के स्वरूप में समर्पित करना है। देखो, पहली बात तो यहाँ ये एक पारिवारिक कथा है। गुप्ता परिवार इष्ट मित्र हैं, वही यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, स्थान भी बहुत दूर है, तो सीमित लोगों में मैं ये भी नहीं कह सकती कि जिसकी इच्छा करे वो एक माला करे। यहाँ तो जितने सबको ही करनी पड़ेगी। अब सीमित लोग हैं तो सबका फिर कर्तव्य बनता है कि दक्षिणा तो भागवत जी को देनी चाहिए। तो आप माला नित्य महामंत्र की अपने घर में करें। यही आपकी भागवत जी का सार है, यही सारांश है। क्योंकि बाकी बात तो देखिए, जैसा आप श्री कह रहे थे ना कि सुनते हैं पर फिर मानता कौन है। चलो नहीं भी मानते कोई बात नहीं, 7 दिन तो कम से कम कान में गूंजी ये कथा। अब इसके बाद बस एक ही चीज मन में भाव रखिए, हरि नाम, भगवान नाम का जाप और सेवा, ये 2 चीज संग लेकर के चलिए। यही सारी रामचरितमानस का सार है, भागवत का सार है, भगवत गीता का सार है। तो इसी आशा के साथ यहाँ 7 दिन हम बैठे, भगवत चर्चा की। कितनी बड़ी कृपा हम पर हुई कि इस भूमि पर 7 दिन निर्विघ्न पूर्ण हुए। आप सब यहाँ आए, अपने घरों से परिश्रम करके आप सब यहाँ पहुँचे, और इसमें भगवान श्री बद्रीनाथ प्रभु ने जो निमित्त बनाया, ऐसे हमारे प्रवीण गुप्ता जी, आपका परिवार, आपकी माता जी, आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके परिजन, सभी लोग यहाँ आकर के 7 दिन तक एक संकल्प पूर्ण किया। इसके लिए व्यासपीठ की ओर से एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आप ऐसे ही सत्कार्य कराते रहें, धर्म से जुड़े कार्य कराते रहें, आपकी धर्म में रुचि बनी रहे, भगवान की कृपा हो, यही प्रभु से निवेदन करते हुए हम भी पूरा, अब की बार तो पूरा खानदान आया हमारा, चाची और बुआ और मौसी सब आई। सबकी इच्छा थी कि जी बद्रीनाथ धाम में कथा हो रही है तो हम भी चलेंगे। तो प्रवीण जी ने भी सहमति दर्ज करा के सब व्यवस्था कर दी। तो सब परिवार आकर के यहाँ खूब आनंद से आपने सबकी खूब सेवा करी, सबका ध्यान रखा, उसके लिए खूब खूब आभार। आप सब भी जो यहाँ थे उन्होंने यहाँ कथा श्रवण की, और जो YouTube इत्यादि के माध्यम से घर बैठ के भी अनेक लोगों ने कथा श्रवण की, उनका भी खूब खूब आभार। और इस 7 दिवसीय कथा के फल को, अब देखो बद्रीनाथ धाम से इस फल को ढोकर के ले जाओगे ना तो बड़ा बोझ हो जाएगा, इसलिए इसके फल को यहीं भगवान बद्रीनाथ के चरणों में अर्पित कर देते हैं। न पुण्यम न पापम, भगवान आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी का वाक्य है, न पुण्य चाहिए न पाप चाहिए। हम कथा इसलिए नहीं करते कि एक कथा हो गई चलो एक पुण्य की गठरी सर पर, ऐसे तो कितनी गठरी सर पर ढोएंगे। इसलिए पुण्य भी तुम्हारे चरणों में, आप भी तुम्हारे चरणों में। तो इस 7 दिवसीय कथा का अगर कोई पुण्य बनता हो तो हे भगवान श्री बद्री विशाल, इसको हम आप ही के चरणों में समर्पित करते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुम्हारी कथा तो फल भी तुम्ही को अर्पित। इसी भाव के साथ आप सब निरंतर ऐसी कथा से जुड़े रहें, गौ सेवा से जुड़े रहें, साधु सेवा से जुड़े रहें, यही आशा। 7 दिन में कोई कहने से, वाणी से, भाव से कोई त्रुटि हुई हो तो व्यासपीठ से मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ। आप सभी क्षमादान प्रदान करें और इसी प्रकार आप भगवान की भक्ति से जुड़े रहें। और आप सबको न्योता है, अभी तो गोपाष्टमी पे एक कार्यक्रम है गौसेवा धाम में, उसमें आप आ सकते हैं। उसके बाद ब्रज यात्रा है, उसमें आप आ सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप आइए ब्रज में, हमारे ठाकुर जी का, हमारी राधा रानी का और हमारी गौ माता का दर्शन करिए, खूब आनंद लीजिए। यही आप सबसे प्रार्थना, यही निवेदन। आइए अब कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएं। आइए गुप्ता परिवार समस्त अतिथि, साथ ही हमारे पूज्य महाराज जी, पिताजी, माताजी और हमारे प्रभु जी भी पधारे, सभी आरती में सम्मिलित होंगे। श्री कृष्ण। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्रवणाश्च मुखाम्
दग्निराजायता। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला माला, गले में बैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल जल काला काला, श्रवण में कुंडल जल काला काला। श्री आनंद जय वृंदावन जय मोहन व्रज जय राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सब अंग कांति काली काली, गगन समय अंग कांति काली काली। राधिका चमक रही आली आली, राधिका चमक रही आली आली। लतन में ठाणे बनमाली माली, रतन बैठाड़े बनमाली माली। भ्रमर सी कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। शीश पे मोर मुकुट बिल से शीश पे मोर मुकुट बिल से दर्शन को दर से गगन से सुमन बहुत बरसे बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे बरसे। बजे मूर्ति मधुर व्रत वालिनी से अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा। कलश कलिहारिण श्री गंगा गंगा, सकल दुख हारिणी श्री गंगा गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा भंगा। बसे सुसी जटा के हरे अधिकी चरण छवि श्री वनमाली की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमक लगी उज्जवल तट रेणु रेणु, चमक रही हो चल तट रेणु रेणु। आज रही वृंदावन वेणु वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु वेणु। जहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनु धेनु, जहाँ दिस गोपी ग्वाल देनो देनो। हसत मृत चांदनी घटत वब तेन सुन दीन भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम गर्दो निराजनं वस्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः पणज्वतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः।
हरिः ओं जदनेन जनमय चन्ददेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वे साध्याः शन्दिदेवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नाशुकः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रिवाले तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणि परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्रीवत्री विशाल भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल।